आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू के इम्तिहान के बारे में। इससे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आप लोगों ने बखूबी उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमए उर्दू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपका जो इम्तिहान है वो जून के महीने में होना तय पाया गया है। 11 या 13 जून के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम है, यानी कि अभी मार्च चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीने जो है वो बहुत सफिशेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ख़ास तौर पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं एमए उर्दू के, चाहे हम लोग बात करें जेएनयू की, या हम लोग बात करें डीयू की, या हम लोग बात करें जामिया की, या हम लोग बात करें मानू की, तो उन सब में जो सबसे मुश्किल सिलेबस है, या कह सकते हैं मुश्किल पैटर्न है, वो हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देखने को मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 6 मार्च को CUET का पेपर हुआ, तो काफ़ी टफ पेपर जो है वो इस बार देखने को मिला। हालांकि वो पेपर ऑनलाइन होता है तो उसका पेपर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों के जो फीडबैक आए हैं उनसे हमने इतना अंदाज़ा लगा लिया है कि इस बार यानी कि 2026 में जो पेपर आया है CUET का, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हम लोग कह सकते हैं वो मॉडरेट था, ईजी भी नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था, लेकिन वो मॉडरेट की कैटेगरी में हमने उसे रखा है, ऐसे बच्चों के फीडबैक पे हमें बताया है। तो उसी के रिगार्डिंग या उसी को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कुछ बच्चों के ख्वाब टूट गए होंगे, क्योंकि जैसे पेपर देखा होगा तो यार कि CUET में तो अब हमारा होना ही नहीं है, तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी बची हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये दोनों CUET के तहत एमए उर्दू का एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, ये अपना डिपार्टमेंटल जो है वो टेस्ट लेते हैं। जामिया का जो है वो आपको मालूम है 10 मई को होना तय पाया गया है, और आपका जो जून में है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 11 या 13, इन दोनों में से कोई एक डेट है। आप लोग प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हैं, उसमें मेंशन है। तो उसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, और आज हम लोग जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो क्लासेस जो है वो ऑफ है, लेकिन इसकी जो रिवीजन क्लासेस होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बैच जो है वो नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 4 महीनों में जो है वो इसका सिलेबस कवर कराया जाता है, और उसके बाद रिवीजन होता है CUET का। लेकिन जो अलीगढ़ का होता है उसको हम लोग मुख्तलिफ कराते हैं, यानी कि अलग से कराते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा बड़ा है। उसको कवर करने के लिए आपको जो है वो 4 महीने का वक्त जो है वो मिनिमम चाहिए। हालांकि देखा जाए तो CUET में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। अगर आपने CUET का दिया होगा तो आपकी जो है वो आसान हो जाएगी आगे की राह, और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप भरोसे में बैठे हैं कि कोई जादू की छड़ी लेकर आएगा और हमारे माथे पे घुमाएगा और हम जो है वो पास हो जाएंगे, तो आप लोगों को जो है वो जागने की ज़रूरत है। और आपको जगाने के लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी आपके सामने हाजिर है। आप लोग चाहें तो रिकॉर्डिंग बैच ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग बैच देख सकते हैं, उससे भी आपको जो है फ़ायदा होगा। उसके लिए आपको हमारा नंबर है, अगर आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 90, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख जाए। 9045220432, यानी कि 9045 420 और 232। ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा। ये नंबर आप लोग जो है वो मेमोरी में याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको एग्ज़ाम की राह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में आपको जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, वो सॉल्व करा दी जाएगी। तो ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू AMU अलीगढ़, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद या कह सकते हैं जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, और उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आप लोग भी उसी कैटेगरी में रख लीजिएगा अपने, क्योंकि आप उसको जो है वो बढ़ा रहे हैं। सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट एमए उर्दू
अप्रूव्ड बाय BOS 5/10/2019। यही सिलेबस है 2019 से, और यही सिलेबस जो है वो हम पढ़ाते हैं, और इसी सिलेबस को पढ़ के बच्चे जो है वो कामयाबी की मंजिल पाते हैं। हमारे यहाँ से ऑलरेडी बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और उनके लिए एक किताब भी है अगर आप लोग चाहें, क्योंकि अभी रमज़ान है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इंतखाब सवालात हिस्सा 2, उसमें आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PYQ सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं इसके सिलेबस को जो है वो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है, अलग अलग हिस्सों में जो है बांटा गया है। जिसमें पहला आता है हमारा उर्दू प्रोज यानी कि उर्दू नस्र। नस्र जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है अफसानवी नस्र और एक होती है गैर अफसानवी नस्र। यहाँ पर जो है वो दोनों को कंबाइन करके आपके लिए पेश किया गया है, तो हम लोग उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्लासिकी नस्र है, जिसमें आता है हमारा उर्दू का आगाज दक्कन और शुमाली हिंद के कदीम दौर। क्लासिकी होता है एक तरीके से जो चीज़ें हमें ट्रेडिशनल तौर पे मिलती हैं, उसी को हम लोग जो है वो क्लासिकल कहते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत, ये दोनों जो है वो हमारी कदीम हिंद आर्य की मुख्तसर तारीख में आती हैं, और वहीं से जो है वो उर्दू का आगाज़ होता है। मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू 1948 में एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से वो शाये हुई है। उसी में बताया गया है कि उर्दू की जो तारीख है वो 1500 क़ब्ल मसीह, या कह सकते हैं काफ मीम जो है वो मुकर्रर की जाती है। ये बात कही है मसूद हुसैन खान ने। उसी के हवाले से हमें पहला टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद मतन। मतन का मतलब होता है टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो सब्जेक्टिव भी आपको कवर करना है और ऑब्जेक्टिव भी कवर करना है। सब्जेक्टिव के आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा जो है वो 10 क्वेश्चन आपके जो है वो सब्जेक्टिव के आते हैं। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव आते हैं। 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 30 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर होता है। मतन में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबरस जो दास्तान है, सवाल करने की मजम्मत, करबल कथा, खून नाहक, बागो बहार, शेर दरवेश, दूसरे दरवेश की, फसाने अजायब, फिरोज शाह का जाने आलम का तख्त ताज देना। ये जो है वो इसमें टॉपिक्स हैं, क्योंकि दास्तान बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उस दास्तान का एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया गया है। खुलासा भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो उसमें आपको मतन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमारे यहाँ आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी और मतन भी आपको फराहम कराया जाएगा। इसके बाद जदीद नस्र आ जाती है, जिसे हम लोग मॉडर्न नस्र कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं मतन के लिहाज से सबसे पहले कौन कौन से हैं। सर सैयद अहमद खां पढ़ने हैं, जिसमें उनका टॉपिक है रस्म व रिवाज की पाबंदी, हाली गालिब के इखलाक व आदाब, अल्लामा शिबली नोमानी, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये मजमून है। नज़ीर अहमद का एक मजमून है मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, हालांकि ये इनका एक किरदार भी है नॉवल तौबत नसू में, जो 1874 में लिखा गया, जिसमें दिल्ली में जो आबो हवा थी उसके पश मंज़र में इसको बताया गया है, जिसमें हैज़ा बीमारी फैलती है और ये ख्वाब से शुरू होता है। इसके बाद मुंशी ज़काउल्लाह का है कैसा गलत ख्याल है कि ज़माना बरसल तज़ल्लुल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। अब्दुल हलीम शायर का आदाब माशरत और लखनऊ। ये क्या है? मजमून है, इनका आपको मतन पढ़ना है। यहाँ से आपको जो है वो एग्जाम में सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अफसानवी नस्ल। अफसानवी नस्ल में जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर हम लोग जो है वो नजरसानी कर लेते हैं। जिसमें पहला आता है नावल और अफसाना, तारीख और इज्जाए तरकीबी। नावल जो है वो दास्तान के बाद आता है, उसके बाद अफसाना आता है। उर्दू नावल का आगाज़ और इर्तिका है, और इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाथ शरशार, अब्दुल हलीम शेर, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, मुंशी प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर और शौकत सिद्दीकी आते हैं। उर्दू अफसाने में कुछ टॉपिक जो है वो नावल के अफसाने में है, क्योंकि कुछ नावल निगार अफसाना निगार भी माने जाते हैं। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ही कुछ नावल निगार जो है वो अफसाने में आते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे भी है और हमने वहाँ पे भी पढ़ा ऊपर। कृष्ण चंद, मंटू, बेदी, इसमें चुगता, इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, इनका एक बहुत मशहूर अफसाना है बीजू का, सुरेंद्र प्रकाश का, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा खेतों में रहते हैं, ठीक है। हालांकि टोनी स्टार्क का क्या है, लोगो भी है, ठीक है। टोनी स्टार्क नहीं पता तो आप मार्वल्स देख सकते हैं, पता चल जाएगा। इसके बाद नावल में जो है मतन आपको कौन कौन से नावल का खुलासा पढ़ना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है नावल
उमराव जान अदा और खुदा की बस्ती। ये शौकत सिद्दीकी और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ क्या है नॉवेल है, ये आपको पढ़ने हैं। इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें नॉवेल उमराव जान अदा के बारे में बात करें, ये 25 अबवाब पर मुश्तमिल है और ये आप बीती की तर्ज पर लिखा गया है और ये एक नफ्सियाती नॉवेल है और इसके मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ और इसमें जो है वो एक तवाइफ की ज़िंदगी को मौजू के तौर पर पेश किया गया है जिसका नाम है अमीरन, जो बाद में उमराव जान नाम से जानी जाती है। इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अफसाने में। नॉवेल क्या हो गए? अफसाना पूस की रात, ये मुंशी प्रेमचंद का। कफन महालक्ष्मी का पुल कृष्ण चंद्र का। गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी। नया कानून और दो हाथ जो है वो किसके हैं? मंटू के हैं। इसके बाद गैर अफसानवी नस्ल में खतूत, सवाने, सबरनामा, खुद नविस, खाका, इंशाइया, इनकी तारीफ और इनके खसूसियत, ये आपको बताना है। खतूत के बानी मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब को माना जाता है, 1850 में उन्होंने लिखना शुरू किया गया। इसके बाद सवाने के बानी जो है वो कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। 1886 में उन्होंने उर्दू की पहली सवाने उम्री लिखी, हयात सादी, जो उन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखी थी। इसके बाद सफ़रनामा है, खुद नविस्त है, खाका है, इंशाइया है, इन सब की तारीफ आपको पढ़नी है। इसमें जो है वो खतूत गालिब की फ़नी महासिन पढ़नी है। मतन में आपको क्या पढ़ना है? मरहूम की याद में पितरश बुखारी का, ये एक साइकिल के ऊपर की कहानी है कि वो कितने रुपए में बेचता है और फिर उसे कितने रुपए में ख़रीदता है, तो इसकी जो है वो आपको पढ़ना है मरहूम की याद में पूरा। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली मरहूम, ये मौलवी अब्दुल हक का मजमून है, ये भी आपको जो है वो पढ़ना है एग्जाम के हवाले से, ये मतन पढ़ना है। ये हुआ आपका नसर का पोर्शन। नसर का मतलब होता है फैलाव, तो फैलाव ज़्यादा है तो इसलिए आपको जो है वो फैला हुआ पहले दिया गया है। फिर उसके बाद आपको समेटना होता है और समेटने के लिए हमारे पास शायरी से अच्छा कोई अच्छे इसनाफ नहीं होते, तो उर्दू पोइट्री यानी कि उर्दू शायरी, इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? गज़ल, क्योंकि उर्दू की जो सबसे कदीम सिर्फ मानी जाती है वो गज़ल मानी जाती है। हालांकि ये हम लोग हिंदुस्तान में बात करते हैं, अगर दुनिया में बात की जाए तो दुनिया में जो सबसे कदीम सिन्फ है वो कसीदा है। कहाँ से शुरू हुआ? अरब से शुरू हुआ और कसीदे के बातिन से ही क्या निकल के आई? गज़ल निकल के आई। जो हम तशबीब पढ़ते हैं वो असल में गज़ल का मतला होती है और तशबीब जो है वो कसीदे का पहला इज्जाए तरकीबी माना जाता है। तो यहाँ पे गज़ल की हैयत है, फ़न और तारीखी इर्तिका, दर्ज झेल शोरा की सवाने और उनके कलाम की इम्तियाज़ी खसूसियत, जिसमें वली औरंगाबादी, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तगी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, आतिश, अल्लामा इकबाल और हसत मोहानी, ये आपके क्या दिए गए हैं? गज़ल गो की हैसियत से दिए गए हैं, तो आपको इनको गज़ल गो की हैसियत से पढ़ना है। इसके बाद या से गाना चंगेज़ी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी, फ़िराक गोरखपुरी, नासिर आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, ये भी जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद मसनवी सिन्फ है, तारीफ़, इज्जाए तरकीबी और तारीख़ी इर्तिका। उर्दू शायरी में अगर कोई सबसे कारआमद सिन्फ मानी जाती है तो वो मसनवी है और ये बात अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में कही है, जो 1893 में लिखी गई है और वो 2 हिस्सों पर क्या है? मुश्तमिल है। तो इसमें देखते हैं जो इंतखाब किया गया है मसनवी का, वो मसनवी सहरुल बयान है जो मीर हसन की है। अब ये बहुत तवील है तो इसमें सारी मसनवी नहीं पढ़नी होती है, इसमें जो मतन पढ़ना है वो आपको दिया गया है और वो दिया गया है दास्तान तैयारी में बाग की। जो शहजादा होता है बेनज़ीर, जब उसको दूध चुराने के बाद बाग में भेजा जाता है तो उसकी कहानी या उसके किस्से को आपको याद करना है। इसके बाद मसनवी गुलजार नसीम है जो दया शंकर नसीम की है। सहन चमन इरम में यकज़ा, ये टॉपिक दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। से लेकर ख़ातम भी बदल गया है बदजात तक, ये एक पूरा टॉपिक दिया गया है गुलजार नसीम का। ये मतन है, आपको हमारे यहाँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मतन जितने भी होंगे वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना अगर आप हमारे यहाँ पे जो है वो क्लास में इनरोल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और सिर्फ देख लेते हैं ताकि और चीज़ें हमें जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसके बाद मसनवी के बाद कसीदा, तारीफ़, इज्जाए तरकीबी और तारीख़ी इर्तिका। कसीदे में सौदा और ज़ौक़ का नाम आता है, तो कसीदा यहाँ पे आपको पढ़ना है। कसीदा शहर आंसू ज़ौक़ का है, सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाए। ये आपको दोनों कसीदे पढ़ने भी हैं और इनसे शेर भी आ जाते हैं कि ये किसका शेर है या ये किसका कसीदा है। इसके बाद मरसिया, तारीफ़, इकसाम और इज्जाए, वही नॉर्मल जो ऊपर बताया गया। इसमें 2 मरसे दिए गए हैं, एक दबीर का, दस्ते खुदा का,
बाजुए कुव्वत हुसैन से लेकर अब्बास को पुकारे न आगे कदम बढ़ाओ तक, ये दबीर का है। अनीस का है, मिर्जा अनीस का जो है वो आपको बताना है, मीर अनीस का, माफ कीजिएगा। मादराए सुबह शहादत का बयां करता हूँ से लेकर दोपहर में वो चमन बाग खजाने लूटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मरसिया पूरे बंद होते हैं, वो आपको जो है वो सारे पढ़ने होते हैं। कौन सा बंद किस हैयत में है ये भी आपको पता होना चाहिए। मरसे में सवाल आ जाते हैं, तरजीह बंद है, तरकीब बंद है, मुसद्दस का है, मुखम्मस का है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और ये पता करने के लिए आपको इनका मतन पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। किसी गाइड में से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उससे भी जो है वो आपको तैयारी करनी पड़ती है और उसके लिए आपको मतन पढ़ना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है मंदरजा ज़ैल मंजूमात का तनकीदी मुताला और नज़म निगारों की इम्तियाज़ी खसूसियात। ऊपर हमने गज़ल पढ़े थे, यहाँ पे हमें नज़म के हवाले से पढ़नी है। नज़ीर अकबर आबादी, जिसको उर्दू नज़म का बानी माना जाता है, इनकी नज़म है आदमी नामा। हाली की माना जाते बेवा। अल्लामा इकबाल की जिब्रील व इब्लीस और लेनिन खुदा के हुजूर में। यही सवाल भी आ जाता है कि अल्लामा इकबाल के कौन से शेरी मजमू में जिब्रील व इब्लीस और लेनिन खुदा के हुजूर में है। ये जो दोनों नज़में हैं अल्लामा इकबाल की, ये तीसरी ज़बान की नज़में हैं। अब तीसरी ज़बान क्या होती है ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उर्दू अदब में तीसरी ज़बान का जो शायर है या तीसरी ज़बान का इस्तेमाल करने वाला वाहिद शायर है वो कौन है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि है। क्योंकि वो अपनी बात खुदा से कहने के लिए खुद नहीं कहते हैं, बल्कि किसी तीसरे इंसान का सहारा लेते हैं। तो वही बात जो है वो इसमें पेश की गई है। इसके बाद जोश मलिया आबादी की अलबेली सुबह, महाजिर और मुफलिसी, फैज़ अहमद फैज़ की तन्हाई, नून निम राशिद की रक्स, मीरा जी कलर का नगमा मोहब्बत और इख्तरुल ईमान की मस्जिद, वक्त की कहानी, अली सरदार जाफरी की मेरा सफ़र, शहरियार की अहद हाजिर की दिलरुबा मखलूक, ये आपको पढ़नी है। और यहाँ से सवाल डेफिनेटली आता है कि अशआर आपसे पूछा जाएगा कि ये अशआर किसकी नज़म से लिया गया है या इस अशआर का खालिक कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत डीपली पढ़नी पड़ती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उर्दू ज़बान और अदब की तारीख आपको पढ़नी है। इसके पश मंज़र में जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आर्यों की आमद जो मैंने ऊपर बताया, ऊपर वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक जो है वो लगभग सिमिलर है, यानी कि सेम ही है। यहीं पर आपको कदीम हिंद आरियाई पढ़ना है, अहद वस्ता पढ़ना है और जदीद हिंद आरियाई पढ़ना है, और उसी में जो है वो आपको शुमाली हिंद, दक्कन में और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आर्य हिंद आरियाई का इर्तिका, मगरबी हिंद की बोलियाँ 5 होती हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसूद हुसैन खां, हाफिज़ महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर सुहेल बुखारी, बहुत सारे हैं। इसके बाद सूफ़े किराम की खिदमत, गुजरात और दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब का इर्तिका। बिल्कुल उर्दू का जो आगाज़ है वो शुमाली हिंद में होता है, लेकिन उसको फ़रोग़ जो मिला है वो दक्कन में मिला है। और दक्कन में जानने के लिए हमें 2 तारीख़ी पश मंज़र पढ़ने होते हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसने 1206 के आसपास हमला किया था दक्कन में दौलताबाद में, जिसे हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद दूसरा नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1327 में जो है वो देवगिरी पर ही क्या किया था, आक्रमण किया था या हमला किया था, और उसी को जो है वो दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। वहीं से जो है वो शुरू होती है। फिर वहीं पर बहमनी सल्तनत आती है, जिसका बानी अलाउद्दीन हसन गंगू है, और फिर वो बहमनी सल्तनत 5 अदवार में तकसीम हो जाती है, जिसमें हमारा कुतुब शाही आता है, इमाद शाही आता है, निज़ाम शाही आता है, आदिल शाही आता है। तो इस तरीके से 5 बहमनी सल्तनत टूट के बिखरती है और फिर उर्दू ज़बान का आगाज़ होता है दक्कन में। और बहमनी सल्तनत में ही उर्दू की पहली मसनवी लिखी जाती है, जिसे हम लोग कदम राव पदम राव के नाम से जानते हैं। इसके बाद शुमाली हिंद में उर्दू नज़म का आगाज़ और इर्तिका, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली का दबिस्तान शायरी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी, इस्लाही तहरीक, तज़किरे और दास्तान नज़म जदीद, अलीगढ़ तहरीक, अदब लतीफ़, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत का रुझान और माबाद जदीदियत के अहम रुझानात या तसव्वुरात, ये शुरू होते हैं और आपको पढ़ने हैं। आपको पता है अलीगढ़ तहरीक शुरू होती है सर सैयद अहमद ख़ान से, ख़ास तौर पे 1817 से, जब उनकी पैदाइश होती है, और उसके बाद अभी तक चल रही है। फिर उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है, जो शुरू होती है 1932 में,
लेकिन बाकायदा तौर पे हमें देखने को मिलती है 1936 में और ख़त्म हो जाती है 1956 में। उसके बाद जदीदियत शुरू होती है 1956 में, 1972 में वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद माबाद जदीदियत शुरू होती है 1972 या 1976 के बाद। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आलोचना, जिसे हम लोग क्रिटिसिज्म कहते हैं या उर्दू में कहते हैं तनकीद। इसके साथ साथ तनकीद को दो अदवार में तकसीम करके हमें पढ़ना होता है। पहला होता है मगरबी तनकीद और फिर होता है हमारी मशरिकी तनकीद भी कह सकते हैं या उर्दू तनकीद भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास अफलातून आते हैं, इसके बाद सुकरात आते हैं, इसके बाद अरस्तु आते हैं, इसके बाद लॉन्जाइन्स आते हैं। बहुत सारे ये मगरबी तनकीद निगार हैं और इसके साथ साथ तनकीदी दबिस्तान पर भी जो है वो हमें रोशनी डाल रही है। तो इसमें देख सकते हैं तनकीद की तारीफ और उर्दू तनकीद के सर चश्मे, तज़किरे में तनकीद के अनासिर, तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तान का तारुफ, जिसमें समाजी है, नफ्सियाती है, नई तनकीद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़दमा शेर व शायरी है, अल्लामा शबीर नौमानी की शेरुल अजम है और शेरुल अजम 5 जिल्दों में है, तो उसमें जो इनकी चौथी जिल्द है वो आपको जो है वो क्या करनी है, पढ़नी है। इसके अलावा मवाज़ान अनीस व दबीर है, तो ये आपकी जो है वो क्या होगी, तनकीद होगी। इसके साथ साथ हमें जो है वो थोड़ी सी मगरबी तनकीद भी पढ़नी पड़ती है, जिसे हम लोग मानते भी हैं, एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ ये किताबें भी हैं और उसके बाद ये हमारा ऐसे ग्रामर एंड रिटोरिक्स है, जिसे हम लोग इल्म बयान कहते हैं या जिसे हम लोग सनत भी कहते हैं। ये जो है वो सबसे मुश्किल पार्ट है इसका और इसी में जो है बच्चे उलझ जाते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या एंट्रेंस टेस्ट के, चाहे वो BA के हों, MA के हों, सबसे अहम टॉपिक यही माना जाता है और सबसे ज़्यादा सवाल में बच्चे कंफ्यूज भी यहीं से होते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है वो इसमें पढ़ सकते हैं कि इल्म बयान आपको पढ़नी है, बलागत, फसाहत हो, बलागत के हवाले से, जिसमें इल्म बदी पे काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये एक सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है किताबें, आप लोग इसके जो है वो आराम से देख सकते हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूँ, बहुत लंबा वीडियो बन गया है ऑलरेडी, मैं ज़्यादा लंबा बनाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी सिलेबस को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ये कुछ किताबें हैं, इन किताबों से भी आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं और ये किताबें जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद जो है वो रिकमेंडेशन की है। तो इसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट आपको आता है या कोई भी क्वेरीज आपको होती है तो आप लोग हमारे WhatsApp नंबर पे हमसे मालूमात कर सकते हैं या फिर आप लोग हमसे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9045220432। ये नंबर सेव कर लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।